आपने तो ये भी कह के देख लिया कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाश करना, लेकिन लोग तलाश कर रहे हैं। इसके लिए आपका क्या विचार है? आरएसएस इस पर क्या करेगा? लेकिन ये तो कहते हैं हिंदू कि हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो, जब भी तो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर धर्म संसद लगाकर ये कहते हैं कि इनसे लेन देन करना छोड़ो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। रेहड़ी पटरी वालों को पीटा जाता है, सब्जी वालों को पीटा जाता है, जो लोग फेरी लगाकर काम करते हैं उनको मारा जाता है मुसलमान के नाम पर। गाय के नाम पर मुसलमानों की मोब लिंचिंग होती है। ये तो सब कुछ हो रहा है और देश देख रहा है। आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जो बातें कही, मैं आपके सामने वो बातें दोहराता हूं और फिर हमारा क्या रद्द अमल है वो भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 3 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। हम तो इस बात के पहले से पक्षधर हैं कि ये इख्तियार माँ बाप को देना चाहिए, माँ बाप पर छोड़ना चाहिए कि वो कितने बच्चे करना चाहते हैं, कितने नहीं करना चाहते। हम और आप कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि तुझे 2 बच्चे करने हैं, 4 बच्चे करने हैं। ये तो संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ये हमारा निजी मामला है। दूसरे, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र पे कोई समझौता नहीं। हम भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र पे कोई समझौता नहीं। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस पर हमारा भी समझौता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र भी मानने को तैयार नहीं। और हम ही क्या, देश में जितने भी धर्म हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जितने भी लोग हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं। आप कह के देखो। तीसरे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस शरीक हुआ और आखिर तक शरीक रहा। अब हम किसी आंदोलन में शरीक नहीं होंगे। अगर आप किसी आंदोलन में शरीक नहीं हैं, आपने तो ये भी कह के देख लिया कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाश करना, लेकिन लोग तलाश कर रहे हैं। इसके लिए आपका क्या विचार है? आरएसएस इस पर क्या करेगा? साथ में आपने ये भी कह दिया कि 3 जन्म स्थान है, ये हिंदुओं की आस्था है, इस पर विचार करना चाहिए। यानी मुसलमानों से सीधे आपने ये भी कह दिया कि मथुरा काशी भी दे दो। ऐसे कैसे दे दिया जाएगा? चौथे, आपने ये कहा कि हिंदू विचारधारा ये नहीं कहती कि हिंदुस्तान में इस्लाम ना हो। हिंदू विचारधारा ये तो नहीं कहती कि हिंदुस्तान में इस्लाम ना हो, लेकिन ये तो कहते हैं हिंदू कि हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो। जब भी तो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर धर्म संसद लगाकर ये कहते हैं कि इनसे लेन देन करना छोड़ो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। रेहड़ी पटरी वालों को पीटा जाता है, सब्जी वालों को पीटा जाता है, जो लोग फेरी लगाकर काम करते हैं उनको मारा जाता है मुसलमान के नाम पर। गाय के नाम पर मुसलमानों की मोब लिंचिंग होती है। ये तो सब कुछ हो रहा है और देश देख रहा है। तो ये कौन सी बात सही है कि इस्लाम को चाहते हो, मुसलमान को चाहते नहीं हो? अगर इस्लाम को चाहते हो तो मुसलमान को भी चाहो। फिर यह भी कहा कि मुस्लिम बादशाहों को आपने आक्रांता कह दिया कि हम अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, इनसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, हम भी आक्रांताओं के फेवर में नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम बादशाहों का नाम लेकर मुसलमानों को गाली देना, मुस्लिम बादशाहों का नाम लेकर मुसलमानों पर फब्तियां कसना, ये कहाँ का तुक है? सरसंघ चालक या आरएसएस इस पर क्या कर रही है? फिर आपने ये भी सलाह दे दी कि अगर मोहब्बत बढ़ानी है तो मुसलमानों को पहल करनी पड़ेगी। मुसलमान ही अपना हिंदू राष्ट्र होना साबित करे, मुसलमान ही ये साबित करे कि हम हिंदुओं के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये काम हिंदू क्यों ना करे? ये काम आरएसएस क्यों ना करे? ये काम भारतीय जनता पार्टी क्यों ना करे? ये काम देश की सारी पार्टियां क्यों ना करें? एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाते हैं। मुसलमान एक कदम बढ़ाए, इसका क्या मतलब? मुसलमान पहल करें, इसका क्या मतलब? दोनों पहल करें।
अगर देश को आगे ले जाना है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम देश को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे। अगर नफरत रहेगी तो ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि जब घर में ही झगड़ा होगा तो दूसरे कौन मानेंगे। इसलिए मैं सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो बड़े भाई को पहल करनी पड़ेगी। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, बड़े भाई को पहल करनी पड़ेगी। छोटे भाई को के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी, छोटे भाई को छोटा भाई समझना पड़ेगा। और ये जो नफरतें हैं, ये जो गाय के नाम पर मारना है, मोब लिंचिंग करना है और मुसलमानों का बाइकाट करने वाली धमकियां देने वाले जो लोग हैं, उन पर लगाम कसना पड़ेगा। तब जाके ये देश विश्व गुरु बनेगा और मोहब्बत से ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।